ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार आपके लिए सब्सिडरी बुक का चारों बुक में से 2 बुक्स आज हम एनालिटिकल वे से करने वाले हैं और वो है सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। प्रीवियस सेशन में हमने परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक एनालिटिकल वे से यानी जीएसटी के साथ ट्रेड डिस्काउंट मेंशन करके डिटेल में स्टडी की। आज उसी प्रकार से हम लोग 2 और बुक करने वाले हैं। कौन से बोलिए? यस, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक। ओके, अब उसके लिए एनालिटिकल पर सेल्स बुक का प्रोफार्मा कैसे बनता है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आता है डेट, फिर आता है नेम ऑफ कस्टमर और फिर आता है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, क्योंकि बिल अपने यहाँ से जाता है जब अपन माल बेचते हैं तो इसलिए आउटवर्ड हुआ। फिर एलएफ, क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन है जर्नल का, जर्नल में एलएफ आता है लेजर फोलियो नंबर, यहाँ पे भी एलएफ आता है लेजर फोलियो नंबर। छोटा सा बनाना जैसे फॉर्मेलिटी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज होता है, थ्योरेटिकली नहीं। फिर यहाँ पे डिटेल में, अब यहाँ पे डिटेल कॉलम में कितना टीडी कट रहा है, कितना सामने वाले से अपने को ये क्या बोलते हैं जीएसटी लेना है, ये सब चीजें ये ट्रेड डिटेल में यहाँ पे मेन पूरा रिटर्न वर्क करना पड़ेगा अपने को। उसमें से फिर टोटल कितना निकलेगा जीएसटी के साथ मिलाकर टीडी काट के, और फिर उस टोटल को स्प्लिट करना है, यानी सेल्स की अमाउंट, गुड्स की अमाउंट कितनी रहेगी उसमें, फिर उसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी लगा वो कितना अमाउंट रहेगा, वो यहाँ पे आपको टोटल को ये तीनों कॉलम में आपको स्प्लिट करना है। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से ये इतने कॉलम कम से कम आपके बनने चाहिए। कहाँ पे बच्चा लोग बोलो? एनालिटिकल सेल्स बुक में। वैसे ही उसी प्रकार अगर मैं एनालिटिकल सेल्स रिटर्न बुक की बात करूं तो एनालिटिकल सेल्स रिटर्न बुक में भी आपके कितने आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है देख लीजिए। तो एनालिटिकल सेल्स रिटर्न बुक में सबसे पहले डेट आता है यहाँ पे, फिर नेम ऑफ कस्टमर, फिर क्रेडिट नोट नंबर। अब आप चाहो तो क्रेडिट नोट नंबर आप डेट के बाद भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई मनाही होगी नहीं। कुछ ट्यूशन क्लास वाले इधर लिखाते हैं और आपके बुक में भी ड्राफ्टिंग ऐसे इधर किया हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम चलता नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके क्लियर? सिर्फ हम यहाँ लिखते इसलिए क्योंकि प्रोफार्मा अगर एक ही पैटर्न में चला तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, नहीं तो क्या पैटर्न चेंज करते रहेंगे तो मैं तो करा लूंगा लेकिन तुम लोगों को उतना दिमाग में तो रहना होगा वो टाइम पे, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर उसी के आउटवर्ड इनवॉइस की जगह लगा देना। क्लियर पिक्चर? फिर एलएफ, क्योंकि लेजर फोलियो का जर्नल का सब्स्टिट्यूशन है तो जर्नल फोलियो में एलएफ रिकॉर्ड होता है, यहाँ भी रिकॉर्ड एलएफ होगा, लेजर फोलियो नंबर यानी होता है। फिर डिटेल, फिर यहाँ पे अगर जो कस्टमर से आपके पास माल वापस आ रहा है कितना आपने जीएसटी इंक्लूड करना है वापस लेने के बाद, कितना टीडी काटना है, ये सब डिटेल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा। और फिर उसको टोटल करना कितना आ रहा है काट साट की उसका रिटर्न का माल कस्टमर का, और फिर यहाँ पे उसको स्प्लिट करना 3 कॉलम में। उसके बाद देखिए 3 कॉलम में सेल्स रिटर्न की अमाउंट कितनी है, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी कितनी अमाउंट किस पे लगी वो यहाँ पे दिखाना है। इस तरीके से आपको इतने कॉलम कंपलसरी एनालिटिकल सेल्स रिटर्न बुक में बनाना है। चलिए कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पूरी प्रक्रिया अगले 25 मिनट के अंदर हमें खत्म करना है। देखिए रिकॉर्ड करने का प्रक्रिया सेम होगी जैसे हमने परचेज बुक में की थी, वही यहाँ पे करना है। देखो सेल्स बुक में और सेल्स रिटर्न बुक में कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, तो हमने जब गुड्स बेचा उधारी में वो, और अगर बेचा हुआ माल वापस आ रहा है उसके पैसे हमने नहीं दिए बाकी रखेंगे हम लोग, तो वो भी ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं पहचानना आता है कि नहीं आता है। प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ मिताली टेक्सटाइल स्टोर भोपाल एमपी। आपको दिख रहा है बच्चा लोग? सॉरी मैं कहाँ था? हाँ, हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन। मिताली टेक्सटाइल स्टोर्स, ये दुकान का नाम है। टेक्सटाइल का मतलब है कपड़ों का, जो बिजनेस करते हैं ना व्यापार, उसको टेक्सटाइल यूज होता है। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, जो कॉटन इन कपड़ों के व्यापारी जो होते हैं ना उसको टेक्सटाइल बोलते हैं। स्टोर भोपाल एमपी। अब देखो भोपाल एमपी, यहाँ पे सिटी मैटर करता है जिसकी बुक बना रहे हो। पूछो क्यों? उसकी सिटी और स्टेट बहुत मैटर करता है जीएसटी के लिए अगर एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे भोपाल के हमने एमपी लिख के दिया है, मध्य प्रदेश। ओके, अगर सामने वाला कस्टमर जिसको माल बेचेंगे अगर एमपी का ही होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन हाँ आउट ऑफ भोपाल, आउट ऑफ एमपी का होगा तो आईजीएसटी एप्लीकेबल कर देना। ओके चलिए शुरू करते हैं, पढ़ता हूं क्वेश्चन, ध्यान दो। इनवॉइस गुड्स टू, अब इनवॉइस यानी बिल होता है, बिल और गुड्स टू हम दे रहे हैं शगुन को। अब शगुन को हम बिल दे रहे हैं और गुड्स दे रहे हैं,
तो हम जब देते हैं बिल और गुड्स तो यानी वो माल बेचते हैं तब भी देते हैं, बराबर कि नहीं? तो ये सेल की एंट्री है, क्या ये? अब बताओ, गुड्स सोल्ड है, उधारी है, रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे शगुन स्टोर कहाँ है? नागपुर में। अब बताओ, अपन है एमपी में, नागपुर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो बताओ यहाँ पे आए जीएसटी लगेगा, ओके। अब सभी के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए, यहाँ पे 4-5 दिए हुए, उसके लिए सभी के लिए नीचे जीएसटी एप्लीकेबल 12% दिया हुआ है। 12% कैसे स्प्लिटेड है? अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 6% होगा, और पूरा अगर आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप पूरा 12% लगा देना। क्लियर पिक्चर? तीनों का कॉलम बना के रखा है, कौन सा टैक्स कहाँ लगाना है आपको पता होना अब चाहिए। जीएसटी का कंसेप्ट पहले भी हमारा गया हुआ है। चलिए देख लेते एक बार। हाँ, अब हमने शगुन को इनवॉइस नंबर दिया है 315। अब देखिए सेल्स बुक में जनरली आपको मालूम होगा सेल्स बुक का जो है वो सीरियल नंबर वाइज होता है, याद है आपको? ओके क्लियर? तो यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज होगा पूरा सेल्स बुक। ये जब हम सेल करते हैं तो हमारे यहाँ से बिल फटता है, और बिल हमारे यहाँ से लाइन वाइज नहीं फटता है। क्या फटता है? यहाँ पे क्लियर है? अब देखते हैं क्या क्या अपन ने उसको बेचा है। 5 जीन्स बेचा है 1250 रुपए से, ये पर का रेट है, एट द रेट का मतलब होता है ईच। और कुर्तास बेचा है 12 600 रुपए के भाव से, ये एक का प्राइस है, टोटल निकाल लेंगे। 10 टी शर्ट बेची है 500 के भाव से, और इन सब पे 20% सामने वाले को हम टीडी दे रहे हैं, क्योंकि एमआरपी प्राइस है। क्या है उसकी? अब हम होलसेलर है, सामने वाला रिटेलर होगा, तो उसको हम मार्जिन रखनी पड़ेगी उसके लिए भी, ताकि वो भी कमाए, बराबर कि नहीं? तो मार्जिन रखना है वो तो टीडी। यहाँ तक क्लियर पिक्चर? कोई डाउट नहीं है? अब इसको रिकॉर्ड कहाँ करना है पहले बताओ? सेल्स बुक में। पहले रिकॉर्ड कर दे, एक एक पढ़ते हाथों रिकॉर्ड करते। ओके चलिए, तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन, सेल्स बुक का प्रोफाइल में नीचे रखिए। अब बताओ दोनों में सेल्स बुक, यहाँ सेल्स रिटर्न बुक में सबका मंथ और ईयर सेम है क्या? तारीखें सब सेम मंथ की और ईयर की है ना? तो एक बार ऊपर लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत फिर रहेगी नहीं। जून 2022। चलिए यहाँ पे 1 तारीख को लिखेंगे हम। सेल्स बुक में किसको माल बेचा है अपन ने? तो शगुन स्टोर है क्या? ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ मैसेज मत लिखो, तुम भी लिखा रहा तो लिखना, और सर लिखा भी दो। अरे कोई नहीं, इसके लिए तो मार्क कट्टी, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट के लिए पेपर वाला मार्क कटेगा क्या आपको? हाँ, कहाँ से है? अब नागपुर के लिए आए जीएसटी लगता, हाँ, और सभी गुड्स के लिए, रिटर्न और गुड्स के लिए, सारे सबके लिए एप्लीकेबल जीएसटी कितना है लिखा हुआ है, अबाउट ट्रांजेक्शन लिखा है आपको 12% है, 6 यहाँ तो 12 पूरा। अब इनवॉइस नंबर क्या है? 300। अब यहाँ पे तुमको इन्वेंट्री मेंटेन करना है पूरा। बताओ क्या क्या दिया है अपन ने? 5 जीन्स दिया है, कितने का? 250 ईच। एड्रेस लिखो, यहाँ तो ईच लिखो। अगर बीच में एड्रेस डाल रहे हो तो ईच लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इनटू कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ईच दिखाना लास्ट में, क्योंकि एक का भाव है। अब बताओ 1250 से 1 तो 5 जीन्स का कितने का? और क्या दिया है? 12 कुर्ता दिया है। कुर्ता क्या भाव से? 600 रुपए ईच। नेक्स्ट क्या दिया है? और 10 टी शर्ट दिए हुए हैं 500 रुपए के यहाँ से ना, 5000। पागल है क्या? हाँ, इसको 5 टोटल अमाउंट 5000 है, मैं एक टी शर्ट की बात कर रहा क्या? हाँ ठीक है, हो गया। अब और कुछ दिया है? कितना हुआ टोटल? 18,400। अब इस पे वो बोल रहा है 20%। अब 20% निकालने आता है कि निकालूं? कोई भी अमाउंट का एक जीरो हटाया 10%। अब अगर 18,450 का एक जीरो हटाया 10%, अब 10% 1845 है, तो 20% कितना? 3,690 रुपीज। ये माइनस करो, क्योंकि टीडी माइनस करते हैं। 690 ना, 14,760 रुपीज बोलते, बराबर की ना? अब इसमें ऐड करोगे आप जीएसटी,
12% GST। अब बताओ 12% निकालना आता है 10 1 1। अब 10 निकालने को आता है ना। टोटल अमाउंट बिल कितना हुआ 14,760 रुपए, 14,760 रुपीज आया टोटल अमाउंट। कैसे? डिस्काउंट काट के। अब इसका 10% निकालो तो आता है 1476 बराबर कि नहीं। और अगर 1% निकालना है तो कितना आएगा? देखो 147.6 147.6 प्लस 147.6 कितना था? बोलो कितना का नाला को? कितना? 432.8 आया ना, 0.8। अभी जोड़ दो। अब बताओ कितना का? 10 प्लस 2 10 प्लस 2 तो ये आएगा 19। 8 इधर आएगा एज इट इज, ये 8 और यहाँ पे 7 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे हाँ 9 सॉरी 9 और यहाँ पे 1। 19,800 रुपीज 80 पैसा। हाँ सॉरी 1908 रुपए 80 पैसा बराबर कि नहीं। कैसे आया 12%? समझा क्या? मैं आपको परसेंटेज सिखाने नहीं आया यहाँ पे। ए रुको रे भाई, क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ी है क्या? एक मिनट, ये 432.8 नहीं है क्या? अरे यार ये तो तुमने कहा कि ना 1% में को जान दो, नहीं करो, चुप रहने दो, मत करो, मेरे को तुम्हारा नहीं चाहिए, शांत रखो। 14 15 1 कैरी। $295.2 2% इतना आया। अबे 2% कैसे आया समझा क्या आपको? आप जोड़ो, ऐड करो। एक मिनट, 2 प्लस 2 सॉरी ये, अरे ये क्यों ऐड करना है? हाँ 0.2 यहाँ पे आएगा, 5 और 6 11 1 कैरी 1 कैरी 1771.2 1771.2। कौन बोला ये अमाउंट? 12%। हाँ अब इसकी करो टोटल कितना है बोलो नालायक को। 1 ये प्लस करो 16531.2 बराबर क्या? अब इसको स्प्लिट करो। अब स्प्लिट यानी क्या करना है इसके? अब कौन सा अमाउंट किसका लिखो? अब 16531.2 में से गुड्स का प्राइस कितना है? 14,760। अब इसमें CGST SGST नहीं लगेगा क्योंकि महाराष्ट्र में आ रहा है माल और खुद हम हैं MP के, ओके, तो इसलिए IGST लगा दो 1771.2। हो गया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। ऐसे अब सब करना है। चलो अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 दिखते हैं सामने। होपफुली समझ में आ गया होगा क्या किया अपन ने। अब दूसरा नंबर देखते हैं, गुड्स सप्लाइड टू। सप्लाई यानी हम दे रहे हैं, टू यानी देना, देवेश ड्रेसेस को। अब देवेश ड्रेसेस को अपन गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई कर रहे हैं तो बताओ ये सेल का है, गुड्स सोल्ड है, उधारी है, रिकॉर्ड होगा। अब बिल नंबर कितना है? लेकिन सामने वाला इंदौर का है, इंदौर भी MP में आता, भोपाल भी MP में आता। चलो करो तो CGST SG लगाना है, ओके। पहले इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं फिर देखते कितना CGST और IGST लगाना है। ओके क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलो अब यहाँ पे लिखो, ये कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा बताओ? सेल्स बुक में। गुड सोल्ड है, उधारी भी है इसलिए। लिखो तारीख कितनी है? क्या आएगा? देवेश ड्रेसेस इंदौर। इजी है? अब बताओ कितना इन्वेंट्री है?
15 शर्ट्स क्या भाव से दिया है? 700 रुपए ईच। कितना आएगा? और क्या बेचा है अपन ने? जैकेट्स। उन्नीस और कुछ है? कितना अमाउंट आया? सॉरी 38,700। ओके, अब इसमें क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? टीडी काटो। 10% है ना? अब 10% निकालना तो आता ना, नहीं तो नहीं आया तो क्या करोगे? बस ठीक है। माइनस के कितना आया? चलाना दिमाग, दुकान में क्या बैठ के करता फिर? दुकान 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 करते पढ़ाने को बोले तो, और यहाँ देख तो दिमाग चल रहा नहीं। भावेश सही कि नहीं? धंधा करने लगाओ ना, दिमाग तो लगाओ। प्लस माइनस ये भी मैं सिखाऊं। 34,000 34 है कि 33 है? एक बार गिनो। नालायको, प्लस माइनस नहीं करते आ रही तुमको? शर्म करो, शर्म। अब मैं क्या ये सिखाने आया तुमको? शिक्षा विभाग को अब लेटर इतना पड़ता कि इतनी शर्म मत गिराओ कि हमको दिक्कत जाए। प्लस माइनस करते नहीं आ रहा 11वीं बच्चों को, बराबर है ना? पीयूष लाऊंगे दाबड़े मैडम को फोन, है कि निकल गई? निकल गई क्या? चलो अब इस पे 12% जीएसटी लगाओ। अब जीएसटी यहां से तुम दिखाओ 12%, फिर हम आधा आधा उधर कर देंगे खुद ही। ओके, अब जीएसटी दिखाओ कितना है? 12% ना? 33 है भैया। बापरे भगवान, जान तो मैं ही करता। नहीं करो नहीं करो, तुम नहीं करो, रहने दो। 38,700 है ना? 0 मैं करता, रहने दो, तुम नहीं करो। अच्छा ये अमाउंट ही गलत है? हाँ बस अमन, ये क्या हो रहा है? गलत बोलो। ऐसा खेलोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। मत करो, मैं करता। 10 और 19 28, 28 और 9 37, 37,700 चाहिए। बेशर्मो, था 38 नहीं। 10 और देखो, 10 और 19, एक 29, 29 और 9 37। यस थैंक यू। पीयूष कंफ्यूज मत कर। जैकेट की अमाउंट करते हैं। बराबर। अब कितना आएगा? 37,700। ठीक है, क्या हो गया तुमको? ठीक है, 3770 माइनस करो, कितना आएगा? 33,930। अब इसका निकालो 12% जीएसटी। 10 + 1 + 1 जोड़ दो। अब जोड़ने आता है?
33,009 कितना है 30 ना 30 है ना। अब इसका 10% आएगा 3393। अब 1% है इसका 339.3 339.3 जोड़ दो 6 18 1 कैरी 4 और यहाँ पे 670। हाँ कर रहा तुम मत बोलो प्लीज 678.6। अब ये जोड़ दो कितना रहा। हाँ मैं ही जोड़ता 6 11 1 कैरी 10 17 1 कैरी 4 0 1 कैरी 4071.6 बराबर क्या 4071.6 इज योर 12%। कैसे आया 10% ये था और 2% ये था। ओके मेरे प्यारे बच्चों ये अमाउंट फिगर सही है। तो 4071.6 4071.6। अब इसके दो टुकड़े करने, दो टुकड़े आगे आधा आधा करना है ना CGST आधा। हाँ तो तुम डिवाइड बाय 2 करके रखो, मैं आगे इसको करूँ। अब बताओ इसकी टोटल मिलाया कितना आया। GST ऐड करो। अरे GST ऐड करेंगे ना इसमें ये वाले अमाउंट में कितना आया 38,000। हाँ अब स्प्लिट करो। अब इसमें सेल की अमाउंट कितनी है 33,930 ये रहा। GST अब GST को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करना है IGST और SGST। पूछो क्यों। हाँ SGST और CGST आधा तो लगाना ना। इंदौर है ना इंदौर MP में आता तो दिखा लो आधा। अब एक मिनट अब इधर करते हैं इसको डिवाइड बाय 2 करो 2000 बराबर है क्या लगा दो 2035.8 2035.8 और यहां पे नो IGST बिकॉज कस्टमर इज बिलोंग्स टू MP सेम स्टेट। नहीं बता रहा इंग्लिश में तुमको ऐसी कुछ आ रहा समझ में। अब प्लस माइनस तुमको ही करना है ना कि वो भी मैं कर रहा हूं बोलो तो मेरा काम 11th में कंसेप्ट कराना है। प्लस माइनस तुमको आना ही चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट क्या है बताओ मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ता हूं बिल नंबर लिख दिया है ये लिखा है कितना है 316। चलो अब आओ क्वेश्चन पे। ये 1 तारीख की एंट्री हो गई 5 की भी हो गई। अब गुड्स सोल्ड क्या है नंदिनी गर्ल्स वेयर को अमृतसर। अब अमृतसर है पंजाब में तो पंजाब में बोले तो कहाँ आएगा IGST लगाओ। चलो अब IGST इजी होता है तो क्यों वो आधा आधा नहीं बांटना पड़ता ना। चलो अब 18 टॉप बताओ गुड्स सोल्ड है उधारी है रिकॉर्ड होगा। चलो रिकॉर्ड करो शूट में। तारीख कितनी 18 नंदिनी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। नंदिनी क्या नाम है गर्ल्स वेयर। हाँ बोलो कौन सा सिटी है अमृतसर। अब अमृतसर जो है वो पंजाब में 317 ना बिल नंबर क्या है। हाँ अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करो। क्या क्या बेचा है अपन ने 18 टॉप्स क्या भाव से ठीक है 250 के हिसाब से 4500। और क्या बचा है अपन ने देखो तो 10 कार्गो जीन्स ये आता है 10,000 बस ना। टीडी काटा है किसको इस पे टीडी नहीं है तो छोड़ो फिर डायरेक्ट जीस लगाओ। 14,500 का डायरेक्ट
ऐड करो 12% जीएसटी। अब 12% निकालने आता है ना, 14,500 है ना, 14,500 का 10% आएगा 1450 और 1% आएगा 145 ऐड कर दो। अरे 10 1 1740 बोलते बराबर है क्या? 1740 रुपए जीएसटी लगा दो, ऐड करो 1740 तो टोटल आया 16,240। लॉक कर दूं? देख लो अमाउंट बराबर के आंकड़ा। अब इसको स्प्लिट करो, अब इसमें कितना क्या लगाया है बताओ। अब 16,240 का बिल बना उसका, इसमें 14,500 रुपए का माल का प्राइस है गुड्स का और 1740 रुपए मैंने IGST लगाया हुआ। IGST लगाया ना अपन ने, ठीक है, डन हो गया। अब आओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। कुछ भी नहीं, इजी है बहुत, चिल्लर तो है। अब जैसे सेल का किया था, अब सेल्स रिटर्न का है सेम। देखो अब 24 तारीख को हमने रिटर्न किया, रिटर्न आया है नंदिनी गर्ल्स वेयर से, आया है वहां से आया है। देखो रिटर्न गुड्स फ्रॉम नंदिनी गर्ल्स वेयर। अब जब माल बेचा था तो जीएसटी लगा के बेचा था, आएगा तो उसको जीएसटी वापस करनी पड़ेगी कि नहीं, तो जीएसटी चिपकाना उसके बिल में भी। कितना, जितना बेचने वक्त लगाया था उतना ही वापस करते वक्त लगाना। अब देखो, अब बताओ ये गुड्स सोल्ड है, रिटर्न है, आ रहा ना, सेल्स रिटर्न है, उधारी है, यस, तो फिर सेल्स रिटर्न भी है गुड्स का और उधारी भी है, तो ये सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड होगा। चलो रिकॉर्ड करते हैं। अब सेल्स रिटर्न बुक खोलो, खोल दिया। तारीख कौन सी है? जून 2022। तारीख कौन सी है? 24। अब देखो यहाँ पे नंदिनी गर्ल्स वेयर। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या किया है देखो मेरे प्यारे बच्चों। अरे क्या क्या वापस आया है? 2 टॉप्स आया है, क्या भाव से? 350 वाला। ए तुम्हारे मुंह में 350 क्यों आ रहा है? 250 तो 250 बचा, 250 देना ना वापस से। हाँ, कितने का आएगा फिर? 500। क्रेडिट नोट नंबर है क्या आपके पास? 15। हाँ बोलो आगे। 3 कार्गो पैंट्स। बस ना। अब देखो उसको हमने ग्रॉस नेट लिखा हुआ है क्या? टीडी है ही नहीं ना उस पे, तो छोड़ दो। कितना आएगा फिर? 3,500। इस पे 12% जीएसटी लगाओ। अब 12% जीएसटी की समझा, ऐड करना है वो। अब 3,500 का 12% निकालो जीएसटी। मैं निकालता नहीं, 500 420 बोलते। अब 420 रुपये ऐड करो, कितना आएगा? 3,920। अब 3,920 को स्प्लिट करो। अब इसमें सेल्स रिटर्न की अमाउंट कितनी है? 3500 की। और कौन सा जीएसटी लगाया हुआ है? IGST। खत्म विषय, रिकॉर्ड कंप्लीट। आगे नेक्स्ट, लास्ट ना। गुड्स रिटर्न बाय यानी आ रहा है शगुन स्टोर नागपुर से। ठीक है, स्लो लेते हैं। डिमांड आया है एक बार फिर से समझाने का। ओके ध्यान दो। देखो 24 तारीख को क्या हुआ है? रिटर्न गुड्स फ्रॉम यानी आना, वापस आना। कहाँ से आया? नंदिनी से। अब हमारे पास माल वापस कब आता है? जब बेचा हुआ कि परचेज किया हुआ? परचेज किया तो हम बेचते ना वापस, बेचा हुआ माल वापस आएगा ना। तो ये सेल्स रिटर्न है। क्या ये? अब बताओ, गुड्स रिटर्न है, उधारी है, पर्सन नाम है तो उधारी है, पर्सन का नाम आया या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आया तो उधारी होता है। तो ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा पक्का। अब यहाँ पे क्या क्या माल वापस आया है उसने क्रेडिट नोट नंबर लगा के दिया है, चुपका देना एज इट इज। अब उसने क्या दिया है अपने को?
2 टॉप बेचे और 3 कार्गो पेंट बेचे, वापस आए। अब क्या भाव से आया, जो भाव से बेचा होगा मैंने, माल भी वही भाव से वापस आएगा ना, इसलिए यहाँ पे प्राइसिंग तुमको नहीं दी हुई है कितने के भाव से। तो ऊपर है ना, ऊपर तो ऊपर देखो, नंदिनी को हमने टॉप्स क्या भाव से बेचा था और कार्गो क्या भाव से बेचा था, तो वापस भी उसी भाव से आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बस वही लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, तो क्वांटिटी कितनी लिखी हुई है वापस, तो उस हिसाब से इनटू कर देना, खत्म। और जब माल बेचा था तो जीएसटी लिया था, अब माल जब वापस आएगा तो जीएसटी मुझे उसको वापस करनी पड़ेगी ना, तो वो चुपका के कितना हिसाब बन रहा है वो ऐड करना पड़ेगा जीएसटी। तो जीएसटी ऐड किया 12%, हो गई सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री। समझा अब प्राची? हाँ, अब एक और लास्ट एंट्री है, समझते हैं इसको। गुड्स रिटर्न बाय, बाय यानी आना, फ्रॉम आए या बाय आए, आ रही ना, बाय और फ्रॉम का काम एक ही होता है, मालूम है आपको। बाय यानी आना, कहां से आ रही, शगुन स्टोर से। अब शगुन स्टोर से हमारे पास माल वापस आ रहा, बताओ बेचा हुआ माल वापस आ रहा कि परचेस किया हुआ, तो बताओ कहां रिकॉर्ड करोगे, सेल्स रिटर्न बुक में कि परचेस रिटर्न में। ओके, तो शगुन द्वारा हमारे पास माल वापस आ रहा है नागपुर से। अब यहाँ पे 2 जीन्स उसको 1250 रुपए वाले वापस किया डिफेक्टिव होने की वजह से, और 3 कुर्ता 600 वाला वापस किया। अब यहाँ दिया ग्रॉस, ग्रॉस था नहीं, ये एमआरपी है, क्या है ये। अब प्राची जब हमने माल बेचा था उसको एमआरपी से बेचा था क्या, तो जब वापस लूंगा तो एमआरपी से लूंगा क्या, ग्रॉस लिख के आया ना। अगर नेट लिखा हुआ तो नहीं काटना, तो टीडी काट के वापस लेंगे। बताओ उसको मैंने टीडी दिया कितना था, 20 तक का, तो वापस लेते वक्त भी कितना टीडी, बस लिख दो, अभी करो। अब बताओ क्या ये रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी, मारो एंट्री। सेल्स रिटर्न बुक खोलो, सामने रखो, तारीख कौन सी है, पहले किसका माल वापस आ रहा है, कस्टमर का नाम तो बताओ, शगुन स्टोर नागपुर। अब नागपुर वाला काम है भैया, तो IGST लगेगा। ओके, लगाओ, क्या क्या लगाया है, चुपका है, 2500 और 3 कुर्ता, 1800, 4300 में। अब सबसे पहले 20% लेस करो टीडी। अब टीडी 20% क्यों किया, क्योंकि उसको बेचा 20% था, तो वापस भी 20% ना, 860। अभी 20% निकालने आता है तुमको, 10 + 10 माइनस कल कितना आया, 3440। अब इसमें ऐड करेंगे जीएसटी, 12% जीएसटी। अब 12% निकालना आता है प्राची, पहले 10 + 1 + 1 कितना आया, 412.8 बोलते रहोगे, ठीक है मैं करता हूँ, जान दो मत करो, बराबर है। ऐसे बेईमानी करो मत ना यार, रिकॉर्डिंग चल रही है, कुछ तो मेरा लिहाज रखो। हाउ न रॉन्ग, गलत देखो, मैंने कहा 3440 का 10% आएगा 344 प्राची, बराबर है। अब 12% जोड़ना है तो 10 तो आ गया हाथ में, बाकी 1 + 1, अब 1% आएगा 34.4, 34.4 ये आ गया 1%, और 34.4 ये आ गया 1%, तो 12 हो गए। अब 8 यहाँ पे पॉइंट दे दो, 4 4 4 12, 1 कैरी, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 1 यहाँ पे 1, समझा, 12% जीएसटी। अब बताओ ये अभी टोटल अमाउंट फिर कितनी आएगी जीएसटी ऐड करने के बाद, ये इसमें ऐड करो ना, ये अमाउंट पे ऐड करो इसमें, 3852.8, ये हो गया टोटल इनवॉइस रिटर्न का। अब स्प्लिट करो इसको, अब इसमें गुड्स की प्राइस कितनी है,
3440। कौन सा जीएसटी लगा हुआ है? IGST। बस इजी है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट है ना। अब टोटलिंग करके आओ सबकी, चलो करेंगे। अब तो डिटेल की टोटल नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ दिखाना पड़ता बस। ए बच्चे लोग, टोटल किसकी करोगे? सिर्फ टोटल से लेकर पूरे की। अब यहाँ पे 3 टाइप के ट्रांजेक्शन ऊपर सेल्स बुक में दिया हुआ है। डिटेल कॉलम को टोटल में नहीं लाना, बस इसकी टोटल क्या हो तीनों की। अब ये तुम घर से करके आओगे क्या? नहीं कर लो, जान दो। नहीं नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलो सेल्स बुक की पहले टोटल कर दो। अब तो टोटल अमाउंट में कितना आएगा? अरे 2-3 अमाउंट ऐड करनी है, 1 2 ये 3 ऐड करो। एक बार वेरीफाई करने दो 2-3 लोगों को। करो करो वेरीफाई करो। ओके, कंफर्मेशन हो गया टोटल सबका। चलो अब सेल्स बुक की टोटल सामने रखो। ये सेल्स बुक है मेरा। डिटेल्स की टोटल नहीं करनी पड़ती, मैं पहले ही बोल रहा हूं। हाँ बताओ कितना है टोटल में अमाउंट? अरे करो ना। क्या यार कैसे करते तुम? 3 तो आंकड़े देखो। 1,65,000 नहीं 16,531.2, 38,001.6 और 16,440। मैं करूं क्या? अरे यार क्या बेटे तुम लोग, कोई काम फेल आदमी तुम्हारा, फेल बैच है, फेल बैच एकदम, फेल बैच, बकवास। ये चिल्लर चिल्लर लाखों की टोटलिंग 12th में कैसे क्या होगे? पेपर 80 मार्क का। 16,531.2 और क्या आंकड़ा? 38,000 और क्या है? 16,240। 8 2 6 और 8 6 और 8 14 14 6 20 2 3 3 और 3 6 6 7 70,772.8। अब इन तीनों का ऐड करो ना। 63190। अब इसका तो वही है ना, 20,000 20,000 2035.8। यहाँ पे भी 2035.8 और इसकी कितनी आ रही? 3511.2। अब ये अब देखो सुनो टैली करना है ना, क्या करना सुनो, इन सबका मिलाकर ये अमाउंट आ रही है, एक बार देख लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि गड़बड़ी है कि सही है। 6310 प्लस 20 हाँ 190 लिखा मैंने, सॉरी 63,190 2035.8 एक मिनट सॉरी पॉइंट, अरे यार क्या है, 63,190 प्लस 2035.8
5.8 प्लस 2035.8 प्लस 3511.2 तो आता है 70,742.8। ठीक है भैया। अब ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक की करो टोटल। इसमें सिंपल है, कितनी है बताओ? 7772.8 और इसमें 6940 और इधर है क्या इसमें? अबे जीएसटी में कहाँ है? CGST एसजीएसटी नहीं है ना, इधर बताओ। 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया टोटल ऑफ सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। थोड़ा अच्छे से करना, क्रिटिकल काम होता ही है। ओके चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कल से कैश बुक